पड़ता है। एक माता जी एकदम बाजार जाती हैं और बड़े सुंदर कंगन खरीद कर के लाती हैं। बड़े सुंदर कंगन खरीद कर लाई और हाथों में पहन कर सभी के घर जाते हैं। बड़े बड़े हाथ फैला फैला कर सभी से बातें करती हैं कि कोई पूछे तो सही नहीं। लेकिन 3 दिन हो गए, किसी ने भी उनसे नहीं पूछा कि आप कब लाई अच्छे लग रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा। माता जी सोचती हैं क्या करूं, 3 दिन हो गए, उन्हें यही चिंता है कि कोई एक बार तो कहे कि कब लाई अच्छे लग रहे हैं। किसी ने नहीं कहा। अब माता जी सोचती हैं क्या करें, अपने घर में बैठे बैठे सोच रही नहीं। सोचते सोचते एक माचिस को उठाया और अपने घर में आग लगाई। बड़ी जोर जोर से हाथ फैला फैला कर कहती है, अरे भैया मेरे घर में आग लगी है, कोई बचाओ। पूरे गांव वाले आए तो आग बुझाने लगे। एक माता जी आगे बिल्कुल बगल में खड़ी हुई, एक सभी आग बुझा रहे हैं। एक माता जी बिल्कुल जब बगल में खड़ी है, उनसे बोली, दीदी आप एक कंगन कब लाई, बहुत अच्छे लग रहे हैं। माता जी बोली, अरे बहन इतनी सी बात अगर पहले कह देती तो घर में आग क्यों लगाती, क्योंकि इसलिए मैंने अपने घर में आग लगाई। माता बता आपके यहाँ भी अच्छी सीढ़ी है। आइए तो हम सभी पुनः भगवान श्री हरि की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा भगवान श्री हरि का इस प्रकार देवी रुक्मिणी के साथ विवाह होता है। तो कन्हैया के विवाह पावन कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। विदर्भ नरेश कुंडलपुर अधिपति महाराज भीष्मक की एक इकलौती पुत्री है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी जी के 5 भाई हैं। रुक्मिणी सुभद्रा जिस समय देवी रुक्मिणी को पता चला कि मेरे बड़े भैया मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहते हैं, तो देवी रुक्मिणी एक 7 श्लोकों में बड़ा सुंदर पत्र लिखकर भगवान श्री कृष्ण को भेजती है और गौरी जी का पूजन करने के लिए मंदिर में जाती है। मंदिर जाने लगी तो रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए कुछ सैनिकों को रुक्मिणी जी के साथ में भेज दिया। रुक्मिणी जी गौरी जी का पूजन कर रही है। गौरी जी का पूजन किया, वंदन किया और उसी समय भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी को लेने के लिए आए। देवी रुक्मिणी का हाथ पकड़कर भगवान ने अपने रथ में चढ़ाया। भगवान चले भी गए। अब जो रुक्मिणी ने सैनिक भेजे थे वो सैनिक आपस में बातें करते हैं, अरे राजकुमारी जी को बहुत समय हो गया और अभी तक मंदिर से भी बाहर नहीं निकली, चलो जाकर देखते हैं। मंदिर के अंदर देखा देवी रुक्मिणी जी वहाँ नहीं है, बाहर भी देखा वहाँ भी नहीं। सभी सैनिक आपस में पूछते हैं किसी ने राजकुमारी जी को कहीं देखा है। एक सैनिक कहता है, देखो भैया एक काला काली कुंडली वाला आया और वो हमारी राजकुमारी जी को लेकर के चला गया। दूसरा बोला, तुमने रोका क्यों नहीं? तो वो कहता है, मैं तो इसके मुख को देख रहा था, कितना सुंदर मुख था। एक कहता है, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तो इसके चरण कमलों को देख रहा था। कोई कहता है, मैं उसकी बांसुरी को देख रहा था। एक कहता है, मैंने तो देख लिया लेकिन इसलिए नहीं बताया क्योंकि जोड़ी बड़ी सुंदर थी। एक कहता है, देखो उनकी तो जोड़ी जैसी थी सो थी, लेकिन अब महाराज रुक्मिणी हमारा क्या हाल करते हैं ये जाके देखना है। रुक्मिणी को पता चला तो सैनिकों को बहुत डांटा और रुक्मिणी को लेने के लिए चल दिया। प्रतिज्ञा की, अगर मैं कृष्ण से हार जाऊंगा तो वापिस कभी कुंडलपुर नहीं जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण से जब वो हार जाता है तो कुंडलपुर जाकर के अलग से भोजकर नाम की नगरी बसाकर रहने लगा। अलग से एक नगरी बसाकर के रहने लगा। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब विदर्भ नरेश भीष्मक अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह बड़े ही प्रेम से श्री कृष्ण के साथ कैसे करते हैं। आइए हम सभी भगवान श्री कृष्ण के विवाह की पावन कथा में प्रवेश करें। देवी रुक्मिणी के जब विवाह की तैयारियां होती हैं तो सभी सखियां माँ रुक्मिणी जी का श्रृंगार करती हैं और देवी रुक्मिणी का मतलब, मेरी काली कमरिया ओढ़ कर जाओ, मोर पंख बांध कर जाओ, जिससे कि गोकुलवासी पहचान जाए।
उद्धव जी रथ में बैठ के जाते हैं। 10-10 वर्ष के 5-5 वर्ष के भगवान की सखा, भगवान के मित्र जिस रास्ते से मथुरा से गोकुल आया जाता है उस रास्ते में बैठ जाते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो हमारे कृष्ण अवश्य आएंगे, हमें दर्शन देंगे। इस प्रकार से सभी रात रात बैठे रहते हैं। सांझ होती है, घर चले जाते हैं। मैया पूछती है क्या कृष्ण आज भी नहीं आया? हाँ मैया, कृष्ण आज भी नहीं आया। श्री सुरेश जी कहते हैं राजा इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को गोकुल के लिए भेजते हैं। उद्धव जी गोकुल में जब रास्ते से जा रहे हैं, रथ के घोड़े बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं, बड़ी भयानक धूल उस रास्ते में उड़ रही है। कन्हैया के मित्रों ने देखा, अरे अरे कितनी धूल उड़ रही है और रथ की भी आवाज आ रही है। ऐसा लगता है कि हमारा कन्हैया ही इसी रथ में आ रहा है, हमारा कृष्ण इस रथ में बैठा है। सभी कन्हैया का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आज तो हम अपने कृष्ण का दर्शन करेंगे। यहाँ तक कि एक सखा तो कन्हैया का झाड़ी में छिप कर के बैठ जाता है। कन्हैया की और मित्रों ने कहा चलो कन्हैया का दर्शन नहीं करोगे? तो कहता है नहीं नहीं, जब वो मेरे चरणों में आएगा, मेरे चरणों में गिरेगा, मुझसे माफी मांगेगा, तभी बात से बात करूंगा, नहीं तो बात नहीं करूंगा। लेकिन जब सब सखा जाने लगे कृष्ण का दर्शन करने के लिए तो उससे भी रहा ना गया। सोचा रूठ बाद में लूंगा, एक बार अपने लाला का दर्शन तो कर लूं। दौड़ पड़ते हैं सभी, जैसे रथ के पास ही में पहुंचे, देखा चित्त लेखे से खड़े रह जाते हैं, क्योंकि कृष्ण की जगह तो उस रथ में कोई और बैठा है। राधे राधे। 101 रुपए की भक्ति बजाएं परम सम्मानीय चरण सिंह राजपूत जी एवं भैया जयन राजपूत जी ग्राम रमेश का भगवान श्री के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान सदा इनके धन भंडार को भरा रखें और ठाकुर जी महाराज इनकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी भगवान से कामना करना। श्री सुरेश जी कहते हैं कि राजा राजा उद्धव जी को गोकुल भेजते हैं, इसलिए कि उद्धव जी महाराज के अंदर ज्ञान तो है लेकिन प्रेम रेश मात्र भी नहीं है। और भगवान की कृपा तो ऐसी होती है कि जिस पर भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, और एक लगड़ा व्यक्ति भी बड़े से बड़े पहाड़ की ऊंचाई को लांघ सकता है। आज उद्धव जी पर भी भगवान कृपा करना चाहिए, प्रेम जागृत हो, गोकुल के लिए भेज दिया। कन्हैया के मित्र उद्धव जी के रथ के पास आए, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? उद्धव जी ने कहा मैं कृष्ण का मित्र मथुरा से आया है, कृष्ण ने मुझे ब्रजवासियों की सुध लेने के लिए भेजा। जब उद्धव जी ने ऐसा कहा तो कन्हैया के मित्र कहते हैं क्यों रे कन्हैया, याद भी आई परसों की कहकर के बरसों नहीं आया, याद भी आई अपने मित्र को भेज दिया। सभी रोने लगते हैं। उद्धव जी महाराज सभी को समझाते हैं। उद्धव जी ने पूछा भैया ये बताओ यहाँ पर नंद बाबा का, नंदरानी यशोदा का महल कौन सा है, कौन सा उनका घर है? उद्धव जी से कन्हैया के मित्रों ने कहा हे उद्धव जी देखिए जिस रास्ते के किनारे किनारे ये जल बह रहा है, ये पनारा जो बह रहा है, ये रात दिन कन्हैया के वियोग में, कृष्ण के दुख में, रात दिन गोपियों की आंखों से मैया यशोदा, नंद बाबा, किशोरी श्री राधा रानी और ब्रज के सभी ग्वाल जो रात दिन कृष्ण के वियोग में रोते हैं,
उन्हीं की आंखों के बरसने वाले आंसुओं का एक पनारा बह रहा है। उद्धव किसी जल के साथ साथ चले जाइए, जहाँ पर उस जल का अंत हो जाएगा वही नंदरानी का महल है। उद्धव जी जैसे नंद महल के पास पहुंचे, अंदर प्रवेश किया। जिस दिन से श्री कृष्ण माँ यशोदा को छोड़कर गए हैं, तो मैया ठीक से भोजन नहीं करती है। कई दिनों तक वो थाली सामने पड़ी रहती है, लेकिन मैया भोजन नहीं करती है। उद्धव जी जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, एक कोने में मैया यशोदा बैठे हैं। मैया प्रणाम करता हूँ, मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ। मैया कन्हैया के वियोग में पागल सी हो गई है। अरे भैया भैया मैं धीरे बोलो, कितने जतन से मैंने अपने लाला को सुलाया है, मेरे लाला की नींद टूट जाएगी। उद्धव जी ने कहा, मैया ये क्या कह रही हो, हम तो तुम्हारे कृष्ण को मथुरा छोड़ करके आए हैं और आप कहती हैं मैंने अभी अभी उसे सुलाया है, उसकी नींद खुल जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा उद्धव जी ने कहा, मैया क्या आप अपने लाला का हमें दर्शन करा सकती हैं? मैया ने कहा, हाँ हाँ आओ। ये बगल साइड का जो भैया भैया निवेदन है, यहाँ से दूर चले जाए। 3 बार आपसे बोल चुकी हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा भगवान श्री कृष्ण के पवित्र उद्धव ने जैसे ऐसी बात को सुना, पालना के पास मैया उद्धव जी को ले जाती है। पालना खाली पड़ा है, धड़ाम से जमीन पर गिरती है, मूर्छित हो जाता है, मूर्छा जाती है। उद्धव जी ने कहा, मैया कृष्ण तो तुम्हें छोड़कर मथुरा चला गया है और तुम कहती हो मेरा लाला पालने में सो रहा। मैया कहती है, क्या बताऊं, जिस दिन से मेरा लाला चला गया है, मेरा सब कुछ अपने साथ ले गया है। उद्धव जी मेरा लाला तो ऐसा था, कभी चंदा मांगे, कभी सूरज मांगे, कभी हाथी मांगे, कभी घोड़ा मांगे, और एक दिन तो बाने गजब कर दिया। कहता है, मैया मुझे तो दुल्हनिया चाहिए, 100 मेरा छोड़ा। और जब मुझसे ऐसी बात करता है मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। और हे उद्धव, इस रत्न जड़ित आंगन में, इस सोने के आंगन में जब वो चलता था तो उसके पैरों की पायल बाजती थी, घुंघरू बाजते थे। एक दिन मैंने अपने लाला को एक बेजर की रोटी पर माखन रख दिया। मेरा लाला ठुमक ठुमक के सागर में चलता और उस माखन रोटी को खाता फिरे कि उसी समय एक उड़ता हुआ कौवा आयो और मेरे लाला के हाथ से माखन रोटी छीन करके ले गए। मेरा लाला रोने लगा, मैया मुझे तो वही माखन रोटी चाहिए। मैया ने कहा, लाला मैं तुझे दूसरी दे दूंगी। मेरा लाला कहता है, नहीं नहीं मैया, मुझे तो वही माखन रोटी चाहिए, चाहे मुझे उस कौवा से युद्ध क्यों ना करना पड़े। मेरा लाला तो ऐसा था, लेकिन जिस दिन से वो मुझे छोड़कर गया है, इस नंद महल में इस सोने के आंगन की शोभा भी फीकी पड़ गई है। क्या बताऊं, मेरे कृष्ण के बिना मैं कैसे जीती हूँ। मैं तो बस इसी आस पर जीती हूँ कि मेरा कृष्ण ये कह गया था कि मैया मैं अवश्य आऊंगा, इसलिए मैं केवल कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूँ। सारी रात मैया उद्धव जी को मैया की बातें सुनाती है। उद्धव जी मैया से कहते हैं, मैया तुम कितनी महान हो, मैं तुम्हारे चरणों को नहीं, मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल को छूने के लायक नहीं हूँ। मैं तो सोचता था मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, सभी को समझा बुझा कर किया जाऊंगा। उद्धव जी ने पूछा, मैया क्या आप बता सकती हैं किशोरी श्री राधा रानी ब्रज की सभी गोपियां कहाँ पर मिलेंगे? मैया यशोदा ने कहा, आप सीधे यहाँ से निकुंज वन में चले जाइए, वहाँ पर आपको सभी मिलेंगे। उद्धव जी जब निकुंज वन में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर देखा सभी गोपियां आपस में वार्ताएं कर रही थी। उनके पास में जब उद्धव जी पहुँचे, छिपकर के उनकी बातों को सुनने लगते हैं। एक गोपी कहती, अरे सखी, आज तो कृष्ण मेरे सपने में आकर मुझसे माखन मांग रहे थे।
दूसरी कहती अरे सखी आज कृष्ण मेरे सपने में आकर बांसुरी बजा रहे थे। सभी अपने अपने सपने की बातें सुनाती हैं। एक सखी श्री राधा जी की तरफ देखती है और कहती अरे राधा तू तो कभी अपने सपने की बातें हमें सुनाती ही नहीं। श्री राधा जी ने कहा क्या बताओ, जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण मुझे छोड़कर गए हैं, मेरी नींद मेरा चैन सब कुछ अपने साथ ले गए हैं, और जब नींद ही नहीं आती तो सपने कहाँ से आए। इस प्रकार बातें करती हैं उद्धव जी। उनकी बातों को वार्ताओं को ध्यान से सुन रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा उनके पास उद्धव जी पहुंचे। देवी प्रणाम करता हूँ, मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का परम मित्र हूँ और बृहस्पति जी का शिष्य हूँ। कृष्ण ने भी मुझे आपकी सुध लेने के लिए भेजा है, लेकिन देवियों मैं बड़ी देर से आपकी बातों को सुन रहा। जिस कृष्ण की जिस ईश्वर की आप बात करती हैं वो तो परमात्मा है, ईश्वर है, वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। बिन पग चले ही सुने ही बिन गाना, कर बिन कर्म करे ही बिन नाना। हे देवियों वो ईश्वर तो निराकार है जिस ब्रह्म की आप बात करते हैं। गोपियों ने कहा हे उद्धव जिस ब्रह्म के बारे में आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, ना तो हम ऐसे किसी ब्रह्म को जानती हैं ना मानती हैं। हम तो केवल कृष्ण के सवाल किसी को ना जानती हैं ना ही किसी को मानती हैं। और मेरा कृष्ण निराकार नहीं, उसका आकार है, उस साकार रूप में हमारे साथ रहता है। आप कहते हैं कि उसके हाथ नहीं, उसका मुख नहीं, उसके पाँव नहीं। अगर हाथ नहीं होते तो मटकी से माखन कैसे निकालता, अगर मुख नहीं होता तो माखन कैसे खाता, और अगर पाँव नहीं होते तो इन पाँव से चलकर गोए चराने के लिए कैसे जाता। हम आपके इस ब्रह्म ज्ञान को ना मानती है ना ही जानती है। और हे उद्धव मन ना रहे दसुरी से, हमारे पास केवल एक ही मन है जिसे चुरा करके हमारा कृष्ण अपने साथ ले गया है। अब हम आपके इस ज्ञान को सुनने के लिए दूसरा मन कहाँ से लाए। तरह तरह की बातें करती हैं। उद्धव जी का अभिमान नष्ट होता है। 1 घंटे की गंगा आए थे, 7 महीने तक उद्धव जी गोपियों के उस प्रेम की गंगा में गोता लगाए रहे। 7 महीने के बाद जैसे ही ध्यान टूटा वहां से जाने लगी। देवी को मेरी भी आप जैसे ब्रजवासियों को इस ब्रज की भूमि को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी कृष्ण तक आपके संदेश को भी पहुंचाना है। उद्धव जी मथुरापुरा में जाते हैं। अरे कन्हैया, अरे कृष्ण तू कितना निर्दयी है, कितना क्रूर है, इन सभी प्रेम करने वालों को छोड़कर कैसे रह लेता है। और श्री राधा रानी तुझसे कितना प्रेम करती हैं, उनके बगैर कैसे रह लेता है। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव मैं तो अपनी राधा से एक पल भी दूर नहीं रहता। उद्धव अपने आंखों को बंद करो। उद्धव जी ने आंखों को बंद किया। श्री राधा रानी श्री कृष्ण के मध्य में विराजमान। भगवान ने कहा उद्धव आंखें खोलो। नेत्र खोल कर देखा किशोरी श्री राधा रानी कृष्ण के बगल में विराजमान। कृष्ण के बगल में विराजमान है। उद्धव जी हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। हे नाथ आपकी लीला भला कौन समझ सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजा राधा कृष्ण कृष्ण राधा श्री कृष्ण है, ना तो भगवान श्री कृष्ण में अंतर है ना ही किशोरी श्री राधा रानी में अंतर है। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के पास में विराजमान है। उद्धव जी ने दर्शन किया। हे प्रभु मैं समझ गया, मुझे ज्ञान तो था लेकिन प्रेम नहीं था। आपने ब्रज भेजा, मुझे प्रेम प्राप्त हुआ। आपने बहुत बड़ी कृपा की है। श्री सुखदेव जी कहते हैं